मैं हूँ शांति, आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के नगर विकास मंत्री झंवर सिंह खर्रा जी। सर नमस्कार, युवा शक्ति के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सभी युवा साथियों को मेरा जय हिंद। और मैं सभी युवा साथियों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि अभी लोकतंत्र का राष्ट्रीय पर्व संसद का चुनाव आ रहा है और मतदान हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो मैं सभी युवाओं से ये निवेदन करूँगा कि 100% मतदान हो, इसके लिए युवा साथियों को मिलकर एक अभियान चलाना चाहिए और सभी मतदाताओं तक उन्हें ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि वो अपने मतदान के राष्ट्रीय कर्तव्य को निश्चित रूप से निभाएं और किसी भी अच्छे उम्मीदवार, अच्छी पार्टी को अपना मतदान निश्चित रूप से करें। बिल्कुल सर, लोकसभा चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से अपना प्रचार कर रही है। ऐसे में आप कलकत्ता पधारे हैं, आपको क्या लगता है, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, जितना कलकत्ता में हमने अब तक हज़ारों लोगों से संपर्क किया है और हमें कुल मिलाकर ये महसूस हुआ है कि बंगाल में जिस प्रकार के अराजकता के माहौल है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, भ्रष्टाचार चरम पे है, उससे पश्चिम बंगाल का आम मतदाता बहुत दुखी है। और आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 25 से अधिक सीटें निश्चित रूप से मिलेंगी, ऐसा मानस बंगाल के आम मतदाता का है। तो अभी कुछ दिनों पहले कोलकाता के वेस्टिन होटल में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी आए हुए थे। तो उनका जब इंटरव्यू था तो उन्होंने भी कहा था कि बंगाल को 35 सीट मिलेगी। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? अब की बार जो नारा है, अब की बार 400 पार, तो कहाँ तक पहुँचने की संभावना है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिलकर 400 से अधिक सीटें मिलेंगी और जब 400 से अधिक सीटें मिलेंगी, एक बार फिर तीसरी बार माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी, तो बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता के साथ साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि 2024 से 2029 के कालखंड में पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग बनेगा। मोदी जी के साथ अगर ये समय अनुकूल रहा तो 3rd टाइम मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो इस बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हिंदुस्तान के आम गरीब युवा, हर वर्ग, मजदूर हो, व्यापारी हो, महिला वर्ग हो, मातृशक्ति हो, सबका मन में एक ही विचार है कि पिछले 10 साल में भारत ने जिस तेज़ी के साथ हर क्षेत्र में उन्नति और प्रगति की है और पूरे विश्व में हिंदुस्तान की एक अलग पहचान बनी है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए और मोदी जी का जो सपना है कि आज़ादी के 100 साल पूर्ण होने से पहले पहले हिंदुस्तान दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, उस सब के लिए आवश्यक है कि तीसरी बार एक बार फिर 400 पार के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। और ये जो अभी देखा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो रहा है, तो इसके पीछे, इसके बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाला मतदाता निश्चित रूप से बूथ तक जाकर मतदान किया है और बाकी विपक्षी पार्टियों के मतदाता मतदान केंद्र तक कम पहुंचे हैं, इसलिए मतदान में गिरावट आई है। भारतीय जनता पार्टी को इससे फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो जहां तक चुनाव हो गया है तो इसमें एनडीए की क्या स्थिति है? एनडीए अब तक के जितने चुनाव हुए हैं उनमें भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की जीत हो रही है और विपक्ष बहुत पिछड़ रहा है। और कोई आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस 2019 के मुकाबले और कम सीटों के साथ लोकसभा में दिखाई दे। तो एक सवाल के राजस्थान के सरकार का ये कहना है कि जितने भी राजस्थान प्रवासी हैं वो फिर राजस्थान लौट जाए, वहाँ उनको सुविधा मिलेगी, वहाँ वो फिर से अपना व्यवसाय चालू करे, अपना बिजनेस स्टार्ट करे, वहाँ के उद्योगपति बने। तो इस बारे में क्या कहेंगे? राजस्थान सरकार क्या कर रही है इस बारे में? देखिए, पश्चिम बंगाल की आर्थिक उन्नति में राजस्थानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम उन राजस्थानियों से उम्मीद करते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी
अपनी मातृभूमि पर आकर उद्योग और व्यापार शुरू करे और उसके लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं होंगी वो राजस्थान सरकार उन्हें मुहैया करवाएगी। हम नई औद्योगिक नीति बहुत जल्दी राजस्थान सरकार ला रही है और उसके बाद राजस्थान में उद्योग लगाना, उद्योग चलाना और व्यापार करना बहुत आसान हो जाएगा। युवा शक्ति के माध्यम से समाज के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका? युवा शक्ति से मेरा एक ही निवेदन है कि दुनिया में अब तक जो कुछ भी परिवर्तन हुए हैं उसमें युवा शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आज मैं जिस अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंच के कार्यक्रम में आया हूँ और हमारी मातृशक्ति जिस प्रकार मानव सेवा का काम कर रही है और महिला शक्ति को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए जिस प्रकार के प्रकल्प चला रही है, युवा शक्ति से भी मैं ये निवेदन करूँगा कि वो अपनी मातृशक्ति से अच्छे संस्कार लें, अच्छी शिक्षा लें और उनके मन में मानवता के प्रति और राष्ट्र के प्रति भाव पैदा हो, राष्ट्र प्रेम का भाव पैदा हो, परिवार और बुजुर्गों के प्रति प्रेम का भाव पैदा हो, तभी ये राष्ट्र अपने 1000 साल पहले खोए हुए वैभव को वापस प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेगा। एक अंतिम सवाल, आप यहाँ पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की पूरी टीम मौजूद है। आप यहाँ आए हैं मारवाड़ी महिला समिति के अंतर्गत कोलकाता शाखा के लोग वो सब आशीर्वचन देने, तो इस बारे में क्या कहेंगे, किन शब्दों में बयां करेंगे? देखिए, मातृशक्ति अभी मानव सेवा का काम कर रही है और उसके साथ साथ उन्होंने अंगदान और नेत्रदान का प्रकल्प भी चला रखा है। आज के इस सम्मेलन के माध्यम से उनसे यही निवेदन किया गया है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को भी संस्कारवान बनाने में, उन्हें सदशिक्षित बनाने में किसी प्रकार की कोर नहीं छोड़े और उसके साथ साथ उनके मन में राष्ट्र प्रेम का भाव भी उत्पन्न करें। और हमारा जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है, इन चुनावों में 100% मतदान करने के लिए भी वो अपने परिवार के सदस्यों को और अपने अड़ोस पड़ोस के सभी मतदाताओं को प्रेरित करें। नमस्कार दर्शकों, आपने देखा, हमने बात की राजस्थान के नगर विकास मंत्री खर्डा जी से। तो इनकी आप सबसे अपील है कि वोट देने ज़रूर जाए, क्योंकि समाज के युवाओं के लिए वोट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी भी आपसे यही अपील रहेगी कि मतदान कीजिए, वोट दीजिए। नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।